हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 मोशन इन वन डायरेक्शन चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.A 2.B ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीट, और हम लोग एक्सरसाइज 2.C में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4th तक देख लिया है कि कैसे उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को आगे स्टार्ट करना चैप्टर जो 2 है मोशन इन वन डायरेक्शन, उसका एक्सरसाइज 2C, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 5th से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और सारे प्रीवियस जो भी एक्सरसाइज 2A 2B एंड 2C के जो भी क्वेश्चंस हैं पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गन से बुलेट निकली है, वो स्ट्राइक कर रहे उसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो स्ट्राइक कर रहा है किसी टारगेट पे। मैं मान लेता हूं कि भाई यहां से ये बुलेट निकल रही है और आगे ये हमारा क्या एक वुड ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हिट करना है इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इस टाइम पे इसका वेलोसिटी है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, सॉरी भाई, अगर यहां से निकली तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? आगे कह रहा है कि स्ट्राइक अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा कि भाई यहां से जाने के बाद वो 10 सेंटीमीटर यहां पहुंचा, ठीक है, इस जगह पे पहुंचा और वो रुक गया, ये ब्लॉक के अंदर आगे जाने के बाद रुक गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग एस कितना ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे अपने डिस्टेंस को भी मीटर में रखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें मीटर में इसको रखना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, ठीक है, नहीं 2 डिजिट पर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि 0.1 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, एस हमारा। आगे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। हमें रिटार्डेशन यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, रिटार्डेशन। अब एक चीज ये बताओ कि जो बुलेट है वो गई और आगे स्टॉप कर गई, रुक गई है, उस कंडीशन में हम v क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो हमारे पास u आ गया, s आ गया, v आ गया, हमें रिटार्डेशन दैट मीन्स कि a फाइंड करना है। क्लियर? तो हम लोग आते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम लोग अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब वैल्यू रखो, v हमारा क्या है 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे, u 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू a हमको फाइंड करना है, s कितना है 0.1। क्लियर? 0.1। अब सारी चीज़ें इधर लेके आते हैं, a हमको फाइंड करना है, v हमारा 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है, और 2 और 0.1 ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 0.1। क्लियर? तो a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 400 डिवाइडेड बाई 0.2। क्लियर? अगर यहाँ से हम डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर एक 0 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। एक्सेलरेशन हमारा माइनस का 2000 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस शो कर रहा, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू
2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो रिटार्डेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि नेगेटिव में जो एक्सेलरेशन आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आया तो माइनस में आया। अब हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो वो हमारा प्लस में आएगा, वहां माइनस साइन नहीं लगाना है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। जिन लोगों को कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, इस क्लास में या प्रीवियस किसी भी क्लासेस में, वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल वहां कोशिश करेंगे कि आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दें। ठीक है? इसके अलावा अगर किसी को भी किसी का डाउट रह जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो कभी कभी कोई डाउट मिस हो जाता है, नहीं ध्यान दे पाते। तो इसके लिए जरूर आप लोग चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और आप लोग वहाँ हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकंड। एक ट्रेन जा रही है जिसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है? और वो ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद क्या होता है? रुक जाती है। ठीक है? अगर रुक जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया गया? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास अब की बार दे रखा 5 सेकंड। हमसे कह रहा ए बताओ कितना होगा, दैट मीन्स रिटार्डेशन। ठीक है? सेम एज लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो यू वी टी और ए है हमारे पास, सॉरी ए हमको फाइंड करना, यू वी टी है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन की बात करें भाई, ये चीजें हमें पहले इक्वेशन में मिलती है, हमें सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे हमें s चाहिए और s हमारे पास नहीं है। ठीक है? तो हम लोग आते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है। v हमारे पास कितना? 0 इज इक्वल टू यू 20 प्लस a फाइंड करना, और t हमारे पास कितना है? 5। क्लियर? 20 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -20 बाई 5। a यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 4 ज़ा 20, दैट मीन्स -4। ठीक है? ये तो एक्सेलरेशन अभी आया है, दैट मीन्स माइनस में आया, एक्सेलरेशन होगा। अब अगर हम लोग रिटार्डेशन की बात करें, इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मतलब ब्रेक लगाने के बाद वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव का -4 होगा, दैट मीन्स रिटार्डेशन हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लो, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। ठीक है? कोई भी वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। मतलब एक स्टेशन हमारे पास ये ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेन इस तरफ से जा रही, वो किस स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है? आगे कह रहा एंड देन कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, और ट्रेन यहाँ से गई यहाँ तक, देन उसके बाद वापस आई, अब की बार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है? अब आगे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। हमें एवरेज स्पीड बताना है इस ट्रेन का और एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्लियर? अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है? हमारे पास तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है दोनों कंडीशन में। अब अच्छा एक चीज ये बताओ,
कि अगर हम बात करें ट्रेन यहां से लेके यहां तक गई तो हम लेट कर लेते हैं कि एस डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का लेट करते हैं। ठीक है, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, एस। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि ट्रेन यहां से लेके यहां तक गई और फिर उसके बाद वापस आ गई, तो रिटर्न आने में फिर उसका क्या होगा, स्पीड कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर। अब हमें टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो एक चीज देखो कि ए से लेके बी तक में अगर हम लोग बात करें, ए टू बी, टाइम की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए टू बी में डिस्टेंस कितना हुआ, एस, और स्पीड कितना हो रहा, 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स यहाँ पे हम 60 रख लेते हैं। ठीक है, और अगर हम बी टू ए की बात करें तो टाइम कितना लग रहा है वहां पे, फिर से डिस्टेंस हमारा एस ही है और जो स्पीड है उस टाइम पे अब की बार 80 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। हम इसको किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको हम लोग आर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हमारा कितना आ गया, एस बाई 60 आवर्स और एस बाई 80 आवर्स। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने मेन फॉर्मूले पे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, ए से पहले बी तक ट्रेन गई और बी से फिर ए तक वापस आई, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एस प्लस एस। ठीक है, और टोटल टाइम की बात करें तो भाई जाने में जो भी टाइम लगा एस बाई 60 और आने में एस बाई 80, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा एस बाई 60 प्लस एस बाई 80। क्लियर। आगे चलते हैं, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई s बाई 80 और s बाई 60। हम यहाँ पे चाहें तो 80 और 60 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं 60 एंड 80, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, फिर 2 से डिवाइड करो ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब चाहो तो 3 से डिवाइड कर लो, पहले 2 से भी और कर लो, ये हो जाएगा 15 ही रहेगा, ये 10 आ जाएगा, फिर 2 से करो ये 15 ही रहेगा, ये 5 आ जाएगा। अब 5 से कर लो 3 और ये 1 हो जाएगा, 3 से कर लो तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और 83 ज़ा 240। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इस तरफ क्या करना है, 240 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ की अगर बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बेस सेम हो गया। ये हो जाएगा 4s, ये s है, प्लस 3s टोटल के डिवाइडेड बाई 240। क्लियर। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2s इंटू 240 डिवाइडेड बाई 4s प्लस 3s कितना हो जाएगा, 7s। कोई दिक्कत। ठीक है, या हम चाहें तो s से s ऊपर भी मल्टीप्लाई में पूरा कैंसिल कर सकते हैं। 240 है तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 480 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर। भाई 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा। अब चाहें तो इधर हम 480 को डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 6 जा 7 7 जा 49 होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 6 जा 42, यहाँ कितना बचेगा 6, 60 हो गया है ना। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, हमारे पास 60 है तो 7 8 जा कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा 4, डेसिमल लगाएंगे और 40 हो जाएगा ये, है ना। 4 बचा, डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। ऐसा डिवाइड करना आता है या नहीं आता है? तो अगर नहीं आता है तो हम लोग एक प्लेलिस्ट और हमारी चल रही है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं कि कैसे किया जाता है। वहाँ पे हम ये सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से बताएं कि आप लोग कैसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर देखना तो बगल में
आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन के सारे तरीके वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बहुत सारे डिस्कस कर लिए हमने, बहुत सारे आगे भी डिस्कस होते रहेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। 40 हुआ था, 7 5 जा 35 कर लेंगे, फिर 50 हो गया, और 7 7 जा 49। क्लियर, तो 68.57 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अगर चाहो इसको तो होल में करना है। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना था, यहाँ पे 5 बचा था, है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 68 होल 5/7 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो ये आंसर रख लो, चाहो तो ये आंसर रख लो। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब हम लोग 8 देखते हैं। हाँ सॉरी, 7 का भी फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट भी तो हम लोगों को देखना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, हम लोग इसको इरेज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है सेकंड वाला, तो यहां तक में हो जाएगा वो। ठीक है, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी पूछा। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब एक चीज देखो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पता है या नहीं पता। डिस्टेंस जो होता है, जितना भी कोई मूविंग बॉडी है, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जितने में वो घूम कर आ जाएगा, ठीक है, वो पूरा माना जाता है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ट्रेन हमारी पहले यहाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक गई। क्लियर, देन उसके बाद फिर ये अभी इनिशियल पोजीशन है, इसका फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर से ट्रेन यहाँ से फिर वापस अपने इसी पोजीशन पे आ गया, तो देखो कि जो फाइनल पोजीशन था और जो इनिशियल पोजीशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 0 बाई टाइम कितना लग रहा है, हमारा टाइम देख लो कितना लग रहा है। कहाँ पे निकाले थे हम लोग, टाइम चाहो तो कर लो, यही कैलकुलेशन जो भी टाइम लग रहा है यहाँ पे रख लो, या फिर अभी हम टी सिर्फ रख लेते हैं। भाई ऊपर 0 आ गया, तो किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो हमारा 0 ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अब कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो टी की जगह वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो और कैलकुलेट करोगे, लास्ट में तो 0 ही मिल रहा है। क्लियर, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टी रख रहे हैं और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे, 90 किलोमीटर पर आवर है। आगे कह रहा, इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स विच प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कह रहा कि अगर हम बात करें कि ब्रेक लगाया जा रहा ट्रेन में और उस टाइम पे जो उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा, बन रहा, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड का बन रहा, तो जो ट्रेन है वो क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, आगे कह रहा, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। हमें 10 सेकेंड बाद ट्रेन रुकती है, तो हमें बताना उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आगे कह रहा, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। और कितना टाइम लेती है ट्रेन रुकने में। सॉरी, पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं, मैंने गलत बोला, उस चीज़ को करेक्ट कर रहा हूँ कि 10 सेकेंड बाद हमें बताना कि वेलोसिटी क्या होगा, अभी वो रुक नहीं रही है। ठीक है, और टाइम भी उसके बाद बताना है कि कितनी देर में ट्रेन रुक जाएगी। दैट मीन्स कि उसका v जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर, अब एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है। u कितना दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 90 × 5/18 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स इससे कैंसिल कर लेंगे तो 5 5 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
फिर आगे कह रहा ए हमारे पास है, ए कितना नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और पहले कंडीशन की बात करें तो कह रहा है कि t सेकंड बाद बताओ उसकी 10 सेकंड बाद बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर यहाँ पे हम t की बात कर लें कि 10 सेकंड गिवन है, तो अब इस कंडीशन में हमको v बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, सिंपल सा, v इज इक्वल टू u प्लस AT रख लो, हमें t a u पता है, v बताना आ जाएगा आराम से। v इज इक्वल टू u कितना है 25 प्लस a माइनस का, यहाँ पे माइनस का रखना 0.5 इंटू टी 10 है, ठीक है। v इज इक्वल टू हो जाएगा 25, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 10 जा 50, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 5, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्रेन की 10 मीटर पर सेकेंड। अब चाहो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तुम्हें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर इसको हम बात करें 20 इंटू 18/5, 5 4 जा, तो हो जाएगा कितना 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 10 सेकंड बाद गाड़ी की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी, वो 72 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर। आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, मतलब कि v 0 हो जाए, उतने में बताना है कि u कितना, सॉरी t कितना होगा। फिर से इसी क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब की बार हमें इस कंडीशन में v को 0 रखना है, बाकी सारी चीजें t हमें बताना है, t यहाँ पे नोट कर लो, बताना है। बाकी जो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो तो यही रखना है, ठीक है। तो आ जाओ, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v हमारा 0 हो गया, u कितना है 90, दैट मीन सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस a कितना माइनस का 0.5, माइनस 0.5 इंटू टी हमको बताना है, तो वो हम t ही रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इधर लाएंगे 25 को तो ये माइनस 25 हो जाएगी, ये हमारा बचेगा माइनस 0.5 इंटू टी। 0.5 को उधर लेके आओ तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से 0 हटाओगे तो ये, सॉरी पॉइंट हटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 5 5 25, ये आ जाएगा 50 सेकेंड। क्लियर। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर कर दीजिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कार है जो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, नोट करते चलते हैं सारी चीजें। एस हमारे पास आ गया 100 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि सिर्फ बात करें तो v हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें u फाइंड करना पहले पार्ट में, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और सेकेंड पार्ट में a फाइंड करना, ठीक है। क्लियर। अब अगर हम लोग पहले पार्ट पे आ जाएं तो पहले पार्ट में कह रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी बताओ। हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u प्लस फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स v डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना है 20 इज इक्वल टू u हमको फाइंड करना, v हमारे पास प्लस v हमारे पास कितना है 25 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। यहाँ से 2 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू u प्लस 25, यहाँ से u इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 25, तो u हमारे पास कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स पहले पार्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है वो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर।
आगे कह रहा है भाई एक्सेलरेशन बताओ। अब हमारे पास देखो एस है, वी है, यू है, हमें ए बताना है, ठीक है। तो अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे एस है, यू है, वी है, ए हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वी हमारे पास कितना है 25, तो वी स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यू हमारे पास 15 आ गया तो यहाँ पे हम इसका 15 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2, ए हमको फाइंड करना और जो एस है वो कितना है 100 है, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस ये हो जाएगा 200 ए, क्लियर। 100 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 को उधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 200 ए। इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा 400 इज इक्वल टू 200 ए। 200 को इधर लाएंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 400 बाई 200, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारे 9th के सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी इसके अगले क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना जो डाउट है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्लियर। और जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल सपोर्ट के मेथड्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।